नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ। एंड एज यू वेल कैन सी ऑन नोट स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 2020। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के जो बीच का समय था, इसमें हमारा भारत रिपब्लिक नहीं था, यानी यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो यानी यहाँ पे उस समय पे प्रेसिडेंट भी नहीं थे। तो बात करते हैं दोस्तों कि 1947 से लेकर 1950 26 जनवरी के बीच में भारत का स्टेटस क्या था। भारत एक इंडियन डोमिनियन के रूप में जाना जाता था, यानी कि यहाँ पे ताज का शासन था दोस्तों, लेकिन वो शासन जो था भारत के लोगों के द्वारा ही कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था। भारत के लोग जो भी उस समय पे दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट में जिन्होंने साथ दिया था, बड़े बड़े नेता, वो सब मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहे थे, भारत को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन यह किसके नाम पे हो रहा था? ब्रिटिश ताज के नाम पे हो रहा था। तो 1947 से लेकर 1950 के बीच में हमारा भारत जो था ब्रिटिश ताज के अंदर में इंडियन डोमिनियन के रूप में जाना जाता था। लेकिन जैसे ही हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, उस समय से भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन के सामने आया और यहाँ पे इसी दिन से राष्ट्रपति की जो पोस्ट थी वो क्रिएट की गई। और आप सभी को पता है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, प्लस सीरियल नंबर 1 से लेकर यानी भारत के पहले राष्ट्रपति से लेकर भारत के छठे राष्ट्रपति तक सब कुछ मैंने उस सेशन में कवर कर दिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं दोस्तों भारत के 7वें राष्ट्रपति की। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। 7वें राष्ट्रपति बनने के साथ ही भारत के पहले प्रेसिडेंट के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल पे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो इस पॉइंट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ चुका है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान इन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं की प्रेसिडेंसी के दौरान हुआ था, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन इन्हीं की प्रेसिडेंसी के दौरान हुआ था, और 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे वो भी इन्हीं की प्रेसिडेंसी के दौरान हुए थे। इनका जो टेन्योर था एज अ प्रेसिडेंट 25 जुलाई 1982 को शुरू होता है और 25 जुलाई 1987 को ख़त्म होता है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है और वो है 25 जुलाई। ठीक है, आप नोटिस करेंगे जितने भी राष्ट्रपति हैं वो सभी 25 जुलाई को अपनी शपथ लेते हैं, सिर्फ वर्ष चेंज होता है। भारत के जो 8वें राष्ट्रपति हैं वो है आर वेंकट रमन। इन्होंने कब शपथ ली थी? 25 जुलाई 1987 को, और 25 जुलाई 1992 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने रहे थे। आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, और इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जो थे पूरे वर्ल्ड वाइड हासिल किए थे, जिसमें से एक अवार्ड है ताम्रपात्र और दूसरा अवार्ड है रशियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया सोवियत लैंड प्राइज। ये अवार्ड इनको क्यों मिला? ये इसलिए मिला क्योंकि दोस्तों इन्होंने कुमारस्वामी कामराज जो कि तमिलनाडु के प्राइम मिनिस्टर थे उनके लिए ट्रैवलॉग लिखा था। इनके बाद आते हैं 9वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं, प्लस 8वें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी इनको जाना जाता है। जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय पे भारत के राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकट रमन अपनी सर्विसेज दे रहे थे। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि ही वॉज द लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, और ये किसकी द्वारा दिया गया था? इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था। ये सम्मान जिसका नाम लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन है, ये सम्मान इनको अपनी मल्टी अचीवमेंट्स ऑफ इन द लीगल प्रोफेशन के लिए मिला था। इनका जो टेन्योर था वो 25 जुलाई 1992 को शुरू होता है और 25 जुलाई 1997 को खत्म होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको 25 जुलाई एज इट इज अब याद रखना है। इनके बाद आते हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है के आर नारायणन। के आर नारायणन का जो टेन्योर था वो अगेन मैंने बताया 25 जुलाई। ठीक है, बस साल चेंज हुआ है 1997
1997 से 25 जुलाई 2002 तक KR नारायणन जो थे भारत के राष्ट्रपति थे। इनको आप फर्स्ट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट मलयाली पर्सन टू बी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिनको लोकसभा इलेक्शन में वोट देने का मौका मिला था। तो इसलिए दोस्तों KR नारायणन को आप फर्स्ट के रूप में भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, फर्स्ट मलयाली पर्सन और फर्स्ट प्रेसिडेंट टू वोट इन द लोकसभा इलेक्शंस। इनके बाद आते हैं सबके चहीते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे और 25 जुलाई 2002 को इनका टेन्योर शुरू होता है और 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सर्विसेज देते हैं। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्ट थे ये पहले जो प्रेसिडेंट के रूप में भी चुने गए थे। और इसी के साथ ही दोस्तों जैसे ही इनका सिलेक्शन होता है वैसे ही ये फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट बन जाते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट जो थे हासिल किए थे। यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इनसे पहले अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको इतने भारी मात्रा में वोट मिले हो जितने भारी मात्रा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिले थे। जब ये साइंटिस्ट थे, जब ये इसरो के चेयरमैन थे, तो उस समय पे बहुत सारी अचीवमेंट्स इंडिया ने हासिल की थी, जैसे रोहिणी 1 सैटेलाइट, ठीक है, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इन सब को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। इसी के साथ ही पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट भी इन्हीं के ही टाइम पीरियड में हुआ था 1998 में, ठीक है। और जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। इसके बाद इतनी ज़्यादा इन्होंने भारत के लिए काम किया, भारत को साइंटिफिक चीज़ों में बहुत आगे लेके गए। इसरो आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, वो सिर्फ इनकी वजह से। तो इसीलिए इनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया 1997 में। इसके बाद आती है भारत की 12वीं राष्ट्रपति जो है एक महिला जिनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जैसे मैंने आपको बताया, शी वॉज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 25 जुलाई 2007 को इनका टेन्योर शुरू होता है और 25 जुलाई 2012 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सर्विसेज देती हैं। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी के साथ ही ये प्रेसिडेंट बनने से पहले राजस्थान की गवर्नर भी रह चुकी हैं और महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में ये 5 बार मेंबर भी बन चुकी हैं। ये पहली ऐसी वुमेन प्रेसिडेंट थी जिन्होंने सुखोई को उड़ाया था, ठीक है। इनके बाद आते हैं 13वें राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के नाम से जान जाते हैं। 25 जुलाई 2012 को इनका सिलेक्शन हुआ था। 25 जुलाई 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने रहे थे। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। और इनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड भी मिला है 1997 में। इसी के साथ ही पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी इनको मिल चुका है सन 2008 में। इनके बाद आते हैं भारत के 14th प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत में अपना कार्यभार 25 जुलाई 2017 को संभालते हैं और तब से लेकर अब तक ये ही भारत के राष्ट्रपति हैं। 2022 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। रामनाथ कोविंद एक इंडियन लॉयर और एक पॉलिटिशियन है और ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और ये 14th एंड करंट प्रेसिडेंट है इंडिया के, ठीक है। इससे पहले ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं और जब ये गवर्नर थे उस समय पे इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में करप्शन को रोकने के लिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जुडिशियल कमीशन की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों ये सब है एक से लेकर अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सब का सीक्वेंस वाइज डिस्क्रिप्शन। अब इनको एक लिस्ट के रूप में याद करने के लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये जो ट्रिक है दोस्तों गूगल से ली गई है। ये ट्रिक है सभी के सभी प्रेसिडेंट्स को सीक्वेंस वाइज याद करने की। ये जो ट्रिक है इसका नाम है राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव के राम की। तो ये सब जो है राष्ट्रपतियों के नाम हैं जो 1950 से लेकर
2020 तक अभी तक हमारे साथ रहे हैं। आपको इनमें ये याद रखना होगा दोस्तों कि 3 ही ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, जैसे वीवी गिरी हो गया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गया और बीडी जत्ती। तो सिर्फ ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सर्विसेज दी हैं। जिन तीनों में से सिर्फ वीवी गिरी ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट भी किया गया था, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि नीलम संजीव रेड्डी से लेकर के रामनाथ कोविंद तक जितने भी राष्ट्रपति हैं, इन सब ने 25 जुलाई को अपनी शपथ ली है और इनका टेन्योर सभी का सभी 25 जुलाई को ही खत्म हुआ है। तो 25 जुलाई आपको अब अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। अब एक बार इस ट्रिक को देख लेते हैं। राजू से आ जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद, राधा से आ जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से आ जाएगा वीवी गिरी, फखरुद्दीन से आ जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से क्या आएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी, जैल से आ जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ये यहाँ तक हो गए आपके 7 राष्ट्रपति। उसके बाद रमा और शंकर, रमा मतलब रामन, वेंकट रामन का रमा, और शंकर यानी कि शंकर दयाल शर्मा का शंकर, तो इन दोनों को मिला के आ जाएगा रमा शंकर। नारायण से आ जाएगा KR नारायण, कलम यानी अब्दुल कलाम, प्रतिभा मतलब यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणव यानी प्रणब मुखर्जी, और राम मतलब रामनाथ कोविंद। तो ये थी दोस्तों इजीएस्ट ट्रिक जो कि राष्ट्रपतियों को याद करने की सीक्वेंस वाइज ट्रिक है। आई होप आप अगर इसको 3 से 4 बार लगातार पढ़ेंगे तो आपको ये ट्रिक इजीली याद हो जाएगी। आज के सेशन से उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।